वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 14 फरवरी 2021 और 14 फरवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 13 फरवरी। प्रत्येक वर्ष विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस की थीम न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो है। यह दिन द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा 3 नवंबर 2011 को की गई थी। शिक्षा के प्रसार और बोलने की आज़ादी के लिए 2010 में स्पेन ने यूनेस्को को रेडियो को समर्पित विश्व दिवस मनाने का आग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौगांव बोना समारोह किस राज्य में मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, असम। नौगांव बोना समारोह असम में मनाया जाता है। इस समारोह में बोना कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को आकर्षित करते हैं। दरअसल यह एक मनोरंजन का पारंपरिक तरीका है। यह तरीका सबसे पहले महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने पेश किया था। यह मुख्य रूप से देवताओं की कृपा से बुराई पर अच्छाई की जीत पर केंद्रित है। यह है मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम में विधानसभा की 126 सीट है, लोकसभा की 14 सीट है और राज्यसभा की 7 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध लेखिका को जॉन फ्लोरियो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, झुम्पा लाहिड़ी। भारतवर्षीय लेखिका झुम्पा लाहिड़ी को जॉन फ्लोरियो पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं झुम्पा लाहिड़ी। झुम्पा लाहिड़ी ने डोमिनिको स्टारनोन के 2016 के उपन्यास ट्रिक का अंग्रेजी अनुवाद कर यह पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार में इतालवी लेखों के अनुवाद के लिए 2000 यूरो की राशि दी जाती है। झुम्पा लाहिड़ी को इससे पहले वर्ष 2000 में पुलित्जर पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। हाल ही में चीन ने बीबीसी वर्ल्ड न्यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन ने रिपोर्टिंग के लिए बीबीसी पर निर्धारित गाइडलाइन का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज की स्थापना बीबीसी वर्ल्ड सर्विस टेलीविजन की जगह 16 जनवरी 1995 को की गई थी। बीबीसी वर्ल्ड न्यूज का प्रसारण लगभग सभी देशों में किया जाता है। यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेन मिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट है सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने स्वदेशी नेविगेशन उपलब्ध करवाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, मैप माई इंडिया। इसरो ने स्वदेशी नेविगेशन उपलब्ध कराने के लिए लोकेशन एवं नेविगेशन सेवाएं देने वाली कंपनी मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। इस पोर्टल पर भारत का सही नक्शा दर्शाने के साथ ही देश के लाखों गांव और हजारों शहरों के गली मोहल्लों की भी सही जानकारी उपलब्ध होगी। मैप माई इंडिया का स्वामित्व रखने वाली कंपनी सीई इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ इसरो ने समझौता किया है। इसमें नेविगेशन सुविधा के लिए इसरो द्वारा विकसित भुवन, वेदाज और मोसडेक नामक पोर्टल का उपयोग किया जाएगा, जिसमें भुवन प्रदेश की भौगोलिक जानकारी देता है। वेदाज एक ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर शिक्षा और शोध से जुड़े लोगों के लिए जानकारियां उपलब्ध हैं। वहीं मोसडेक पर इसरो के मौसम संबंधी मिशन से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाढ़ से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, यूनाइटेड किंगडम। बाढ़ से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है। इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर प्रशासन और यूनाइटेड किंगडम स्पेस एजेंसी मिलकर पूर्व सूचना सिस्टम तैयार करेंगे। इसके तहत सैटेलाइट से जमीन की निगरानी से बाढ़ से आने से पहले कार्रवाई कर सुनिश्चित किया जाएगा कि जान माल का नुकसान ना हो। इस समझौते के तहत अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रणाली की सहायता से निगरानी की जाएगी। यह है मैप में यूनाइटेड किंगडम। इसकी कैपिटल है लंदन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, नितिन गडकरी। देश का पहला सीएनजी ट्रैक्टर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है। यह डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी ट्रैक्टर में मॉडिफाइड करके बनाया गया है। इस ट्रैक्टर को रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और
टोमासेटो अचिले इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से सीएनजी ट्रैक्टर में मॉडिफाई किया गया है। इस ट्रैक्टर के माध्यम से किसानों को प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख रुपए तक की बचत होगी और पराली के प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चय पार्ट 2 योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, बिहार। निश्चय पार्ट 2 योजना का संबंध बिहार राज्य से है। हाल ही में राज्य में योजना के तहत जल संरक्षण के लिए सभी गांव में जल चौपाल का आयोजन किया गया है। राज्य के सभी गांव में हर माह के पहले गुरुवार को जल चौपाल का आयोजन किया जाएगा। चौपाल में वार्ड के सदस्य पेयजल के संरक्षण और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। यह है मैप में बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार में विधानसभा की 243 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है और राज्यसभा की 16 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्की द्वारा वर्ष 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस लिमिटेड। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा वर्ष 2021 का बेस्ट एग्री स्टार्टअप पुरस्कार बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पुणे स्थित कृषि से संबंधित एक स्टार्टअप है। फिक्की की स्थापना 1927 में महात्मा गांधी की सलाह पर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने की थी। फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रॉबर्ट इरविन। वर्ष 2021 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन को प्रदान किया गया है। यह है रॉबर्ट इरविन। रॉबर्ट इरविन ऑस्ट्रेलिया के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। रॉबर्ट इरविन को यह पुरस्कार उनकी बुश फायर इमेज के लिए दिया गया है। यह है उनकी इमेज बुश फायर। बुश फायर इमेज को इरविन ने केप यार्क क्वींसलैंड में स्टीव इरविन वाइल्ड लाइफ रिजर्व के पास ड्रोन का इस्तेमाल करके लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला खिलौना मेला कब से प्रारंभ होगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 27 फरवरी। भारत का पहला खिलौना मेला 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक आयोजित होगा। इस मेले का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मेले के वर्चुअल माध्यम से आयोजन के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च की है। खिलौने मेले का आयोजन कपड़ा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से किया जाएगा। इस मेले में भाग लेने के लिए बच्चे, अभिभावक, शिक्षक और प्रदर्शक खुद को वेबसाइट के माध्यम से पंजीकृत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने फीड्स रेगुलर अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, केरल। केरल राज्य सरकार ने फीड्स रेगुलर अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत राज्य में मुख्यतः बकरी पालन को बढ़ावा दिया जाएगा। अभियान के तहत राज्य में गाय और बकरियों के पालन के लिए सब्जियां, घास आदि को उगाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। यह है मैप में केरल। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल में विधानसभा की 141 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 9 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर किस राज्य का 31वां जिला बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, कर्नाटक। हाल ही में विजयनगर को कर्नाटक राज्य में 31वां जिला घोषित किया गया है। विजयनगर को कर्नाटक के बल्लारी जिले से अलग करके बनाया गया है। विजयनगर का नाम विजयनगर साम्राज्य के नाम पर रखा गया है, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हम्पी के स्मारकों के लिए प्रसिद्ध है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित था। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। कर्नाटक में विधानसभा की 224 सीट है, लोकसभा की 28 सीट है और राज्यसभा की 12 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में डकैतों पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के भिंड में डकैतों पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। राज्य का भिंड क्षेत्र चंबल नदी घाटी क्षेत्र में आता है, जो कि देश के खूंखार डकैतों के लिए प्रसिद्ध है। इस संग्रहालय के बनाने का उद्देश्य पुलिस द्वारा इन लोगों को पकड़ने के प्रयासों के बारे में जानकारी देना है। इस संग्रहालय में 2000 डिजिटल पुलिस रिकॉर्ड और सामग्री रखी जाएगी। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान
और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक पे ओथ चैलेंज ऑनलाइन हैकथॉन का आयोजन किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा वैश्विक पे ओथ चैलेंज ऑनलाइन हैकथॉन का आयोजन किया गया है। यह ऑनलाइन हैकथॉन एपिक्स के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। एपिक्स एक सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म होने के अलावा दुनिया का पहला क्रॉस बॉर्डर और ओपन आर्किटेक्चर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मार्केट प्लेस है। हैकथॉन ऑनलाइन वैकल्पिक भुगतान प्रमाणीकरण तंत्र की व्यवहार्यता की खोज के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की स्थापना 2008 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।